अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुज़ारा है, तो उसको ज़रा और मज़े का और स्पाइसी बनाते हैं विद सम स्नेक स्टोरीज़। आज की जो मेरी थीम है वो सांपों के बारे में है और मुझे इस दफ़ा ज़रा थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई रिसर्च करने में और असली स्टोरीज़ ढूँढने में, बट स्टिल आई वाज़ एबल टू गैदर सम स्टोरीज़। और उसके अलावा जो मुझे वैसे मेरी रिसर्च में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा देखिए, सांप जो होते हैं ना, जहाँ तक हम लोगों की मेमोरीज़ हैं, हमने या तो इंडियन मूवीज़ देखी हैं श्री देवी की, जो बचपन में बड़े फ़ैसिनेट होते थे, या फिर कभी-कभी हम लोगों की स्ट्रीट में एक सपेरा आता था और वो सांप को अपनी बीन बजा के उसका एक वो जो टिपिकल डांस होता है वो देख के बच्चे बड़े खुश होते थे। लेकिन बेसिकली जो सांप है, जो स्नेक्स हैं, आपको पता है कि इनकी बहुत सारी किस्में हैं और इनके साथ बहुत सारे मिथ्स एंड लेजेंड्स भी अटैच्ड हैं। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो मैं आपको एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस सुनाने लगी हूँ, वो जो मेरी मेड है वो उसने मेरे साथ शेयर किया। अच्छा देखिए, गाँव में ना ज़्यादातर ये होता है कि आपको पता है झाड़ियाँ वगैरह, पहाड़ और इन जगहों पे जो सांप हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिस सांप के बारे में मेरी जो मेड है जो उसने मुझसे वाक़या शेयर किया है, उसमें बहुत एक मिस्ट्री थी। अच्छा, वो मिस्ट्री क्या है कि उनके जो गाँव के लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उन्होंने इस एक ख़ास किस्म के सांप को बहुत दफ़ा जो है आस-पास झाड़ियों में चलते-फिरते किसी पगडंडी पे वो गए, किसी पहाड़ के पास से गुज़रे, सबने इसको देखा है। अब इस सांप की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा ही मेरे ख़्याल में जो मेरा अपना रिसर्च है, बहुत बूढ़ा सांप है, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबा और उसकी बाकायदा एक वाइट कलर की जो है वो दाढ़ी है और उसके सर के ऊपर एक सींग है, एक हॉर्न है। तो जब मुझे ये सांप की जो एक शक्ल है, जब वो मुझे वाक़या सुना रही थी, तो मेरे ज़हन में जो शक्ल फ़ॉर्म हो रही थी, वो काफ़ी एक अजीब और मिस्टीरियस और टेरिफाइंग सी हो रही थी। और उन्होंने ये बताया कि उसका सिर्फ़ एक हॉर्न है उसके सर के ऊपर, इतनी लंबी उसकी सफ़ेद दाढ़ी है और जैसे कि आपको पता है कि देखिए साँप रींग-रींग के चलता है। लेकिन ये जो साँप है ये इस तरह यूँ करके वेव्स में, जैसे लीप्स एंड बाउंड्स में चलता है कि जैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है। एक तो ये इसकी अपीयरेंस हो गई। दूसरी बात जो है जो उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि इस सांप को साइट करते हुए, देखते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा साल हो गए। मतलब ये है कि उनके दादा, परदादा, फिर उनके अब्बू, बच्चों, पूरी जनरेशन्स ने यही एक सांप जो है वो बहुत सालों से अपने गाँव में देख रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि जब कोई भी गाँव का आदमी, कोई मकामी जो वहाँ का जो लोग हैं, जब वो किसी जगह से गुज़रते हैं और वो साँप को देखते हैं, तो वो ज़रा ज़ाहिर है देखें हर एक को डर लगता है, वो एक आपको अजीब भी होता है कि मतलब पता नहीं क्या हो, क्योंकि देखें हर एक चीज़ की नेचर होती है। और जो साँप हैं उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो आपको जस्ट फॉर फन, जस्ट बिकॉज़ दे कैन, वो जो है आपको डंक मारते हैं बिकॉज़ दे फील गुड। तो ख़ैर ये तो ख़ैर एक उनकी नेचर है, लेकिन ये जो साँप है, उन्होंने बताया कि हम लोग उससे डरते हैं या हम अवॉइड करते हैं अगर हम हमें वो कभी नज़र आ जाए, लेकिन उसने आज तक किसी को भी नहीं काटा। और ये जो मुझे जिन्होंने वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी 3rd जनरेशन है, जो कि इस साँप को देख रही है और आगे जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी गाँव में ये साँप देखा है, उसके हस्बैंड ने भी देखा है। मतलब जो बात मिस्ट्री की है वो ये है कि साला साल से एक ही तरह का साँप, एक ही ऐज का इन सब लोगों को नज़र आ रहा है। अच्छा, जब मैंने वाक़या सुना तो मैंने कहा कि अब पता नहीं इसमें मतलब या सिर्फ़ ये एक अर्बन लेजेंड है, एक गाँव का मिथ है, क्या है? लेकिन जब मैंने दूसरा वाक़या सुना, आई वाज़ इंस्टेंटली एबल टू मेक अ कनेक्शन, क्योंकि दोनों में एक चीज़ सिमिलर थी। क्या थी? आप दूसरा वाक़या सुनें, आपको पता चलेगी। मेरी एक कॉलीग है, उनके घर जो मेड काम करती है, उसका जो गाँव है। अब ये एक दूसरे गाँव की बिल्कुल हट के कहानी है।
तो उनके गाँव में जो एक बहुत ही मशहूर एक वाक़या है जो कि बहुत लोगों ने अपनी आँखों से देखा है, वो है जी एक काला नाग। अच्छा, ये जो काला नाग है ना, ये बिल्कुल इट्स पिच ब्लैक, बिल्कुल काले रंग का है, जो कि मतलब ये आपको मेट की ज़बानी अब मैं कहानी सुना रही हूँ। बिल्कुल काले रंग का है और बिल्कुल उसका एक वो फन सा जो होता है और उस तरह की वो जो ये कहते हैं ना कि एक मेस्मराइजिंग आइज़ होती हैं, कहते हैं सांप की आंखों में देखें तो आप स्टिल हो जाते हैं। तो बिल्कुल जेट ब्लैक, स्लीक, शाइनी वो काला नाग है एंड बड़ा फ्रेंडली है। फ्रेंडली इस तरह से है कि जो गाँव के लोग हैं एक तो उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह नमूदार हो जाता है। मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर कहीं कोई चलता हुआ जा रहा है तो रास्ते में बैठा होगा या बैठी होगी। मैंने ये क्यों कहा है अभी आपको ये पता चल जाएगा। या जी कभी किसी के घर में से निकल आएगा, घर में गांव वाले बैठे हुए हैं, वो यूं मुड़ के देखेंगे तो वहाँ से जो काला नाग है वो स्लिदर करता हुआ आ रहा होगा। कभी उनको वो किसी किसी भी जगह दे कैन स्पॉटेड, और जो भी गांव वाले हैं वो उसके पास से गुजरते हैं, जाते हैं, उनके दिल में उसका बिल्कुल डर नहीं है। और ये साइटिंग भी जो है ये बहुत सालों से हो रही है। इस साइटिंग को भी मोर देन 50-60 ईयर्स हो गए। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि मतलब इसके पीछे कोई कहानी है, कोई वजह है कि ये एक स्पेसिफिक, ये जो एक ही काला नाग है गांव के लोगों को क्यों नज़र आता है और उन्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, तो उन्होंने कहा कि भाई उन मेड ने ये बताया कि उनके जो गांव के बड़े बूढ़े हैं वो ये कहते हैं कि बहुत साल पहले एक गांव में एक लड़का लड़की थे, उन्होंने जी अपनी पसंद से शादी की। तो गांव वालों को ये बात हज़म ना हो सकी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता और हम जो है लड़का लड़की दोनों को जो है पकड़ेंगे और उन्हें, एक आपको पता है रस्म होती है कारी करके मारना, हम ये करेंगे। तो लड़का तो शायद पता नहीं किस तरह से, मुझे नहीं पता कि मतलब उन्होंने कि लड़का जो था वो बच गया या उसको उन्होंने मार दिया। लड़की जो थी वो अपनी जान बचाने के लिए भागी और पूरा जो गांव के जो लोग थे वो उसके पीछे आए, अपने वही बर्छे वगैरह जो भी लेके। तो एक कुआं था बिल्कुल जंगल के बीच में, उसने मतलब उसे और कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, तो उसने उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी और वो उस में जो थी डूब गई और वो मर गई। ठीक एक हफ्ते के बाद उस कुएं के अंदर से लोगों ने, कोई गुजरा, कोई वहाँ का लोकल, तो उन्होंने देखा कि उस कुएं की मुंडेर पे एक बिल्कुल इस यही वाला जो काला जो नाग है, या मैं उसको नागिन कहूँ, वो बैठी हुई है। तो जी वहाँ के जो लोगों का ये मानना है कि वो जो लड़की है अब शी हैज़ टर्न इनटू अ स्नेक। मुझे पता है कि इसको डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल है या अजीब सा लगता है, लेकिन ये बात ज़रूर मिस्टीरियस है कि इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी गाँव के जो लोग हैं उनको वही एग्जैक्ट उसी तरह का बिल्कुल जेट ब्लैक जो काला जो नाग है वो अपने गाँव में फिरता हुआ नज़र आता है। बल्कि आप उसको ऐसे कह लें कि इट्स जस्ट लाइक अ पेट। पेट मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट कैन गो इन एनी हाउस, किसी भी घर के अंदर चला जाता है, घर से बाहर निकल आता है, रास्ते में बैठा होता है, जहाँ गांव वाले हैं उनके बाज़ार, दुकानों, हर जगह वो, उन्होंने कहा कि आपको ये जो नाग है ना नज़र आएगा। और ये गांव के हर आदमी ने देखा हुआ है, हर औरत ने देखा हुआ है और कोई इससे नहीं डरता और उसने आज तक किसी एक शख्स को नहीं काटा। तो है, देखिए आपको पता है कि आई डोंट नो क्या इसके पीछे मिस्ट्री है, लेकिन जो कनेक्शन था वो ये था कि मतलब दोनों गांव जो डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं, दोनों में ये जो एक्साइटिंग हो रही है इसको काफ़ी साल गुजर चुके हैं और वही सेम तरह का जो सांप है वो दोनों गांव वालों को नज़र आता है। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे एक और वाकया सुनाया है। देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना, वैसे हम उन्हें कहते हैं कि जी नॉर्मल है या मतलब अपनी सेंसेस में नहीं है। एक और जो मेरे नज़दीक एक जो कंडीशन होती है, देखिए वो ये होती है कि जब आप थोड़ी सी, आप में ये डिसेबिलिटी होती है कि आप मेंटली
आपका जो माइंड है वो नहीं बढ़ता, डेवलप नहीं होता, तो आप बहुत मासूम और इनोसेंट होते हैं, मतलब दुनिया वालों से हट के होते हैं। तो उन्होंने, मेरी जो कॉलीग है, उन्होंने मुझे इसी उस पे एक वाक़या सुनाया कि उनकी स्ट्रीट में एक खातून रहती थी। तो सबको पता था कि मतलब ये थोड़ी-सी मेंटली डिसेबल्ड हैं और मतलब इनको थोड़ा अपना होश नहीं है और थोड़ी-सी मतलब बेगानी-सी जो हैं बातें करती हैं। तो जो अजीब बात थी वो ये थी कि वो हमेशा ये कहती थी कि मेरे पास ना एक साँप है पालतू और मैंने एक साँप पाला हुआ है। तो सब लोग हँसी मज़ाक में उड़ा देते थे कि भई ये तो ऐसी बात करती हैं, साँप कैसे कोई पाल सकता है, कोई घर में कैसे साँप रख सकता है, क्योंकि इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, उसको जब मौका मिलेगा वो स्ट्राइक करेगा। वो कहती थी कि नहीं, एक दफ़ा आपको पता है कि हमारे मोहल्ले में साँप वाला आया, तो वो सपेरा जो था, वो जब उसने अपनी पटारी खोली, उसने साँप निकाला, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि तुम ये मुझे दे दो, तो सपेरे ने मुझे दे दिया। अच्छा, वो हर 2-3 दिन बाद वो ना ये बात करती थी। तो कोई यकीन नहीं करता था कि बेचारी जो हैं वो मेंटली अनस्टेबल हैं। तो सब कहते थे अच्छा ठीक है जी, अच्छी बात है, आपके पास साँप है और ये वो। जब कभी भी उनकी अम्मी ये बात सुनती थी तो वो उन्हें कहती थी कि देखो, ये बात मत किया करो, और मतलब कहाँ है साँप? मैं तुम्हारे साथ उसी घर में रहती हूँ, मुझे तो कोई साँप नज़र नहीं आया। लेकिन आप यकीन करें कि एक दिन उनकी अम्मी को उनके कमरे से एक फुल फ्लेज सही किस्म का साँप मिला। वो सो रही थी और वो साँप उनके साथ बिस्तर में सो रहा था। उनकी अम्मी की तो ख़ैर आपको पता है, बिल्कुल चीखें उन्होंने मारी, उनकी मतलब बिल्कुल जो है, बिल्कुल वो बिल्कुल हिस्टेरिकल हो गई, उन्हें समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, और उन्होंने फ़ौरन जो है बुलाया घर के लोगों शोगों को, उन्होंने वो उसको जो है स्टिक पे पकड़ के निकाला या मारा या जो कुछ किया। लेकिन जो उसमें हैरानी की बात थी वो ये थी कि वो जब सांप डिस्कवर हुआ, उसके कोई कम से कम 1 साल तक, 1 साल पहले तक वो खातून यही कहती रहती थी कि मेरे पास सांप है, मैंने अपने घर में सांप पाला हुआ है और मैं उसके साथ खेलती हूँ, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो मुझसे बातें करता है, और कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करता था। और ये भी बात उनकी अम्मी को याद नहीं है कि कोई सपेरा कब गली के अंदर आया था और कब जी गली मोहल्ले के बच्चों ने सांप का तमाशा देखा था। तो वही बात है कि देखें, अगेन मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर स्टिल अनसॉल्व्ड। और सांप जो है, एक इससे फिर मैंने एक और जो रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो जापान है, जापान में कहते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा जो सांप है ना, वो बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के सांप जो है ना वो पाए जाते हैं। तो जापान में एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट सुरुगी, और ये टोकोशिमा एक जगह है, उसमें ये पहाड़ है, और इस पहाड़ के बारे में बहुत मशहूर है कि इसके आसपास बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी होती है। और वहाँ का जो उसका जो अर्बन लेजेंड या मिथ ये है कि इस पहाड़ के नीचे जो है कोई बहुत बड़ा ट्रेजर है या ख़जाना है, और उसको एक बहुत जायंट, एक बहुत कोई बड़ा अजदहा जो है गार्ड करता है। खैर ये तो मिथ था। लेकिन 1973 में फॉरेस्ट्री वर्कर्स जो थे वो उधर गए, वहाँ उस पहाड़ पे कुछ काम करने के लिए गए। तो उस पहाड़ के आसपास बहुत घनी जो हैं झाड़ियाँ, दरख्त इस तरह के बने हुए हैं। उन्होंने उन्होंने अपना अकाउंट, फर्स्ट हैंड अकाउंट ये बताया कि झाड़ियों में से एक सांप जो है वो बाहर निकला हुआ था, और उसके बिल्कुल शाइनी ब्लैक कलर के उसके मतलब उसकी बॉडी थी, उसके स्केल्स थे, और जो उसकी अंडर बेली थी, जो उसका पेट था, वो प्योर वाइट था, और वो थोड़ा सा झाड़ियों से बाहर निकला हुआ था, लेकिन अंदाज़न फिर भी जो उसकी हाइट थी वो कम से कम 16 फीट जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया थी, और अभी वो पूरा बाहर नहीं निकला हुआ था, और वो इनको ऐसे करके एक देख रहा था, बिल्कुल यूँ स्टेयर कर रहा था। तो खैर पहले तो जब उनको होश आया कि हम ये क्या देख रहे हैं, फिर उसने बिल्कुल एक ऐसी आवाज़ निकाली जैसे आप कहें एक ईगल की, एक फ़ैल्कन की एक आवाज़ होती है,
बहुत श्रिल सी, जो एक चुभती हुई आवाज़ होती है, उसने एक वैसी आवाज़ निकाली। और 2-3 दफ़ा उसने आवाज़ निकाली और फिर वो पूरा झाड़ियों से बाहर निकला। तो उन वर्कर्स ने बताया कि अंदाज़न जो उसकी हाइट थी, जो उसकी लेंथ थी, दैट वाज अराउंड 33 फीट। और वो इनको देखता हुआ और वो एक अजीब सी चिंगाड़ती हुई चीख निकालता हुआ कहीं अंदर जाके छुप गया। तो खैर ये जो सारे वर्कर्स थे, ये पैनिक उनमें क्रिएट हो गया, ये सारे भागे और बाहर आ गए। तो उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने जाके डेफिनेटली रिपोर्ट की कि जी हमने इस तरह की एक स्नेक साइटिंग की है। और वो जो सांप जो था वो इतना बड़ा था और मतलब अजीब सा था कि हमें समझ नहीं आया कि हम लोगों ने क्या देखा। लेकिन ज़ाहिर है, देखें आप, 6-7 ग्रोन जो लोग थे, ग्रोन मैन थे, उन्होंने देखा था, तो आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। तो 1 हफ़्ते बाद वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन टीम गई कि हम नहीं जाके पता तो करें कि ये क्या माजरा है, कोई सांप निकलता है कि नहीं निकलता है। तो खैर उस वक्त उनको वो सांप नज़र तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने जब उसी जगह पे ट्रैक्स देखे तो उन्होंने कहा कि ये मतलब हमें इस तरह के ट्रैक्स मिल रहे हैं कि कोई बहुत एक लंबी लेंथ वाला एक जाइंट स्नेक जो है वो यहाँ से रेंगता हुआ गया। अच्छा, इसी तरह आपको पता है कि देखें दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं। लॉक नेस मॉन्स्टर है। अगर आप लॉक नेस मॉन्स्टर के बारे में रिपोर्ट पढ़ें तो उनको बहुत से लोगों ने उसकी साइटिंग की है। और ऐसे लोग जिनको आप ये नहीं कह सकते कि मई मई मतलब वो जो हैं वो सही नहीं कह सकते। एक उसमें कैप्टन ऑफ अ शिप था, उसने साइटिंग की थी, और 1-2 और लोगों ने, स्कॉटलैंड में जो लॉक नेस मॉन्स्टर है। इसी तरह एक स्पेस शटल थी डिस्कवरी। तो ये जो स्पेस शटल थी, ये बात है मेरे ख्याल में शायद 1973 की, सॉरी 2013 की। 2013 में ये स्पेस शटल जब गई तो इसने एक इमेज कैप्चर किया, और था वो अर्थ का इमेज लेकिन एट अ वेरी टॉप हाई डिस्टेंस। उसमें उनको एक फ्लाइंग स्नेक नज़र आया जो कि बाकायदा आसमान में उड़ रहा था। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि फ्लाइंग स्नेक्स उस वो जो स्पेस शटल ने भी कैप्चर किया। फिर जिस तरह लोग यूएफओ की साइटिंग्स करते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की, इसी तरह 2-3 और लोगों ने जो है फ्लाइंग स्नेक्स जो है बाकायदा देखे। और 1973 में एक फार्मर था अमेरिका में, उसने कहा कि मैंने जो है एक सर्पेंट जो एक बहुत जाइंट बड़ा स्नेक होता है, कहता है मैंने उस तरह की कोई चीज़ आसमान में उड़ती हुई देखी और वो ब्राइट येलो कलर की थी। तो ये भी एक मिस्ट्री है। और सांपों की इन सब चीज़ों से जो है, मैं आपको अब जो अपना एक बताती हूँ एक्सपीरियंस, सांपों के बारे में नहीं है लेकिन ये फ़र्स्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस है मगरमच्छ उनके बारे में। और ये कहाँ की बात है, ये जी कराची की बात है, मेरे बचपन की बात है। एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं, उनका मज़ार है मंगू पीर साहब, उनका मज़ार है कराची से थोड़े आउटस्कर्ट्स पे। तो उनकी जो एक करामत है वो ये बताई जाती है कि जहाँ उनका मज़ार है वहाँ एक गर्म पानी का चश्मा और एक ठंडे पानी का चश्मा जो है वो उबलता है, और वो आज तक उबल रहा है। और जितने भी लोग हैं जिनको कोई ना कोई जल्द की बीमारी होती है, कोई स्किन डिजीज़ होती है, अ, कोई बहुत ज़्यादा हल्की, कम, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी की, तो वो लोग वहाँ जाके वो पानी भर के लाते हैं या उस पानी से नहाते हैं, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से जो उनकी स्किन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मुझे अपने बचपन का, मैंने कहा एक क्रीचर्स की बात हो रही है तो मैं आपसे शेयर करूं। बचपन में जब हम सब बहन भाइयों को चिकन पॉक्स निकली, साथ हम लोगों के कज़न्स को भी चिकन पॉक्स निकल आई, तो मेरे दादा और दादी ने कहा कि हम सब बच्चों को जो है उधर लेके जाते हैं, जो चश्मा है, कहते हैं कि उसके पानी में बड़ी शिफा है, तो इन सब बच्चों को हम उस पानी से नहलाएंगे। तो हालांकि मैं छोटी थी लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो आपके माइंड में बिल्कुल एक विविड स्टिक हो जाती हैं। तो ये भी वैसी एक मेमोरी है। खैर हम सब बच्चे वहाँ गए तो तुमने वाकई में उस तरह देखा कि मतलब वहाँ जो है बहुत बड़ा सा एक हम्माम बना हुआ था, और पानी जो था
फ्री बिल्कुल मतलब बह रहा था, और लोग उसको डोलों में बाल्टी में भर भर के लेके जा रहे थे, कुछ वहीं बैठ के अपने ऊपर डाल रहे थे। और वाकई में मतलब इट वाज ट्रू कि वहाँ बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें, हर कोई आया हुआ था। तो खैर हम सब बच्चों पे भी वो पानी डाला गया, और हमें मतलब बाकायदा हमारे हाथ वगैरह जहाँ जहाँ चिकन पॉक्स थी वहाँ वो पानी डाला गया। फिर उनकी एक और जो बात बड़ी मशहूर है, जो कि वो भी हम लोगों ने सबने खुद देखी, कि उनके उनके पास मगरमच्छ थे जो कि उनके पालतू मगरमच्छ थे। अब आप देखें, जब आप किसी मगरमच्छ को वैसे भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, तो आपको एक अजीब सी, क्रिंजी सी और एक ईरी सी फीलिंग होती है। लेकिन मंगू पीर साहब जो थे रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने ये मगरमच्छ जो हैं मतलब उनके ज़माने में भी उनके साथ रहते थे। और फिर हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि देख मतलब आप हमने ऊपर से देखा, जैसे देखें मौत का कुआं होता है, बिल्कुल नीचे एक डिप्रेशन में एक ऐसा गोल सा बना होता है, तो इतने ही डिस्टेंस पे नीचे एक तालाब बना हुआ था, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा मगरमच्छ बैठे हुए थे। तो मतलब इनकी ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनकी इतनी करामत थी कि मतलब लोग ये कहते थे कि मंगू पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये मगरमच्छ जो है ना, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जुएँ होती हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़, बहुत हकीर सी चीज़। तो वो जो मगरमच्छ हैं, उन्हें मंगू पीर साहब की जुएँ भी कहा जाता है। और लोग जो हैं उनको वहाँ आते हैं, उनको गोश्त वगैरह, खाना वगैरह भी डालते हैं। और इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, अभी तक मतलब ऐसा कोई एक नाखुशगवार ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी मगरमच्छ ने किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। क्योंकि अगर ये भी एक फैक्ट एक मशहूर है कि मतलब जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो एलिगेटर्स हैं, वो भी बेशक अगर उनका पेट भरा होगा, वो फिर भी किसी जानवर को या किसी इंसान को अटैक करेंगे या उसको अपनी प्रे बनाएंगे जस्ट बिकॉज दे कैन। क्योंकि उनके जो दो बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं, वो उनके जॉज होते हैं, जिनकी बिल्कुल लोहे जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, और जो उनकी दुम होती है, वो अपनी दुम के एक स्विच से जो है एक आपकी सारी हड्डियां तोड़ सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आप उनके दांतों के अंदर फंस जाएं, तो मतलब यू कैन इमेजिन। लेकिन आज तक वो जो मगरमच्छ हैं, उन्होंने किसी को, किसी का जो है मतलब बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और अभी तक ये एग्जिस्ट करता है, अभी तक वहाँ लोग जाते हैं, और अभी तक ये जो चश्मे हैं ये अभी तक वहाँ बह रहे हैं। तो जी ये मेरा आज का एपिसोड था, आई होप आपने एंजॉय किया हो। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके साथ जो भी कोई इस तरह के पैरानॉर्मल वाक़यात हुए हैं, प्लीज़ डू शेयर देम विद मी ऑन माई ईमेल एड्रेस। एंड आई होप यू वेरी नाइस वीकेंड। तो अगले एपिसोड में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।